वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा सेवा में शामिल की जाने वाली आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी किस प्रकार के युद्धपोत हैं? ऑप्शन ए परमाणु पनडुब्बी, ऑप्शन बी गश्ती नौका, ऑप्शन सी गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट, ऑप्शन डी उभयचर आक्रमण जहाज। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी ये एक नए प्रकार के युद्धपोत जारी किए हैं। और ये किस प्रकार के हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट हैं। इन्हें अत्याधुनिक सेंसर हथियार प्रणालियों और स्टील्थ डिजाइन के साथ तैयार किया गया है, जिससे इनकी रडार पर पहचान मुश्किल होती है। ये युद्धपोत लंबी दूरी तक समुद्री निगरानी, सतह और हवा में लक्ष्यों पर प्रहार तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों में सक्षम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी जो भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत में शामिल किए हैं, ये किस प्रकार के युद्धपोत हैं? गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 22 अगस्त। अभी हाल ही में विश्व हाथी दिवस मनाया गया और ये हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसे 2012 में कनाडा की फिल्म निर्माता पाट्रिसिया सिम्स और एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के संरक्षण, उनके आवास की रक्षा और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। साल 2025 की थीम है हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया और ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना, ये इस वर्ष की थीम थी। तो इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई के हालिया ऐलान के अनुसार अब छोटे निवेशक सरकारी बॉन्ड में नियमित निवेश किस सुविधा से कर सकेंगे? ऑप्शन ए डिजिटल रुपी वॉलेट, ऑप्शन बी रिटेल डायरेक्ट एसआईपी, ऑप्शन सी ई रुपी वाउचर, ऑप्शन डी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अभी हाल ही में आरबीआई ने जारी किया है कि छोटे निवेशक सरकारी बॉन्ड में भी निवेश कर सकेंगे। तो दोस्तों ये किस माध्यम से कर सकेंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रिटेल डायरेक्ट एसआईपी। आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी सुविधा जोड़ने की घोषणा की है। इससे आम निवेशक सरकारी बॉन्ड में हर महीने या तय अंतराल पर छोटी छोटी रकम निवेश कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी में होता है। इसका मकसद निवेश को आसान, अनुशासित और सुलभ बनाना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रिटेल डायरेक्ट एसआईपी, जिसके माध्यम से अब छोटे निवेशक सरकारी बॉन्ड में भी निवेश कर सकेंगे। और एसआईपी का फुल फॉर्म ये भी आपने याद रखना है, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक ने रिमिट फर्स्ट टू इंडिया नामक एक उन्नत डिजिटल प्रेषण रेमिटेंस प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। रिमिट फर्स्ट टू इंडिया ये एक डिजिटल ऐप है जिसको अभी हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रिमिट फर्स्ट टू इंडिया नामक एक उन्नत डिजिटल प्रेषण प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की है, जो प्रवासी भारतीयों एनआरआईज को तेज, सुरक्षित और शून्य ट्रांसफर शुल्क पर भारत में धन भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यह पहल बैंक की डिजिटल रूप से अग्रणी और ग्राहक प्रथम संस्था के रूप में स्थिति को और मजबूत करती है। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में रिमिट फर्स्ट टू इंडिया नामक डिजिटल ऐप किसने जारी किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जारी किया, जिसके माध्यम से जो एनआरआईज हैं वो भारत में धन भेज सकेंगे बिना किसी शुल्क के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त।
अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और ये कब मनाया गया दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2000 में हुई। इसे 1999 में यूएन महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया था। इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है, लोकल यूथ एक्शन फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। ये इस वर्ष की थीम थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेविड वार्नर ने हाल ही में किस उपलब्धि के साथ विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट की सर्वकालिक रन स्कोरर सूची में स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए चौथे सर्वाधिक टी20 रन, ऑप्शन बी पांचवें सर्वाधिक टी20 रन, ऑप्शन सी छठे सर्वाधिक टी20 रन, ऑप्शन डी तीसरे सर्वाधिक टी20 रन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पांचवें सर्वाधिक टी20 रन। डेविड वार्नर ने एक बेहतरीन 71 रन की पारी खेलते हुए विराट कोहली को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट के सर्वकालिक रन स्कोरर की सूची में 5वां स्थान हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि उन्होंने द 100 टूर्नामेंट में लंदन स्प्रिट की ओर से खेलते हुए हासिल की और अब उनके कुल रन इस फॉर्मेट में 13,545 रन हो चुके हैं, जबकि विराट कोहली के रन 13,543 ही हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, डेविड वार्नर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट में 5वां स्थान हासिल कर लिया है रन स्कोरर्स में। अब उनके कितने रन हो चुके हैं? 13,545 रन हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 के तहत किस नए वर्ग को पहली बार शामिल किया गया है ताकि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के प्रयास बेहतर ढंग से मान्यता प्राप्त करें? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी, ऑप्शन बी केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी, ऑप्शन सी केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों सीपीएससीज के कर्मचारी, ऑप्शन डी केंद्र सरकार के साथ साथ सीपीएससीज और पीएसबी के कर्मचारी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केंद्र सरकार के साथ साथ सीपीएससीज और पीएसबी के कर्मचारी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना, जिसे मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था, अब तक सिर्फ केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लक्षित करती थी, लेकिन 2025 संस्करण में यह योजना और अधिक समावेशी हो गई है। अब पहली बार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएससीज और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबीज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना के तहत अब न केवल केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों बल्कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों सीपीएससीज और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबीज को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब इनको भी इसका लाभ मिल सकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। अभी हाल ही में ब्लू पिंक गिल मशरूम की ये एक नई प्रजाति है जिसकी खोज हुई है और ये किस राज्य में हुई है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर वन प्रभाग में एक असाधारण दृश्य देखने को मिला है। ब्लू पिंक गिल मशरूम एंटोलोमा होस्टेटेरी, जो सामान्यतः न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली प्रजाति है, अपने आकर्षक आसमानी नीले रंग के लिए प्रसिद्ध इस मशरूम में दुर्लभ एजुलेन पिगमेंट पाए जाते हैं जो इसे दुनिया के सबसे विशिष्ट और देखने में अनोखे कवकों में से एक बनाते हैं। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में ब्लू पिंक गिल ये एक मशरूम की प्रजाति है जो सामान्यतः न्यूजीलैंड में पाई जाती है, लेकिन ये हमारे तेलंगाना राज्य में देखने को मिली है। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।